है दोस्तों, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 रह गया था। इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु ऊपर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO बराबर CO/DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं हम लोग। आइए हल करते हैं। अगर एक चतुर्भुज, तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD इसके विकर्ण यह है। ये O बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। एक हमने ऐसे रचना की है एक ऐसी रेखा की, ये E बिंदु पर तो इसे काटेगी AD को। आगे लिखते हैं। देखो, हल में क्या करना है कि इस तरीके से लिखना है, ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, और इस त्रिभुज में ही मैं समझा रहा हूँ, थ्योरी इतनी नहीं लिख पाऊंगा। ये एक समलंब हो गया। AC और BD इसके ये विकर्ण हो गए, और ये दोनों जो आपस में काट रहे हैं यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आपस में क्रॉस पॉइंट कर रहे हैं, वो O बिंदु पर है। ठीक है, जब ये O बिंदु पर इसे आपस में काट रहे हैं तो इसमें इसने कहा है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, ठीक है, तो समलंब में क्या दिया हुआ है, AO/BO CO/DO ऐसे लिखता हूँ, दिया है। ये कब दिया है? जब ये एक समलंब हो और इसकी जो विकर्ण है एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ये तब दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है दर्शाइए कि ABCD एक समलंब। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिद्ध करना है ये ABCD एक समलंब है। अब तक तो दिया था, बता रहा है, लेकिन ये सिद्ध भी यही बात करनी है कि अब हमें ये कह रहा है, हमने वैसे ही मान लिया कि ABCD एक समलंब है, उसमें अगर ये समलंब होगा तो ये कंडीशन होगी। अगर ये समलंब है तो ये कंडीशन सत्य है, या फिर ये कंडीशन सत्य है तो ABCD एक समलंब है कि नहीं, इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। तो लिखना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो, सबसे पहले तो रचना लिखते हैं। रचना में हमने क्या किया, बिंदु O से AB के समांतर EO एक रेखा खींची है। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन ये हमने अपनी तरफ से कर लिया है। ठीक है, अब इस जब एक रेखा खींच ली तो एक प्रमाण करना है। लीजिए, प्रमाणित करना है, प्रमाणित कर देते हैं। किसमें? त्रिभुज ABD से। ठीक है, ABD में क्या है दिया हुआ, क्या है, AB समांतर है EO के। अगर ऐसा है तो BP
टी से, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, बीपीटी। ठीक है, ये लगी हुई है। इससे क्या होना है, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये समीकरण नंबर ले लिया हमने फर्स्ट। जब ये तो हो गया आधारभूत समानुपातिकता यानी बीपीटी से, और जो कि इसमें दिया क्या हुआ है, ए ओ, या लिखूँ जब के ए ओ बी ओ बराबर सी ओ डी ओ, ये दिया हुआ है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे ऐसे लिख लेते हैं, ए ओ यहाँ है, सी ओ के इसके नीचे ले लेते हैं, बी ओ इसके ऊपर, और डी ओ, ए ओ यहीं रहा है, डी ओ यहीं रहा है, सी ओ और बी ओ में बदलाव किया है, और इसे दे देते हैं दो नाम। और इस दो को इसमें जो नियम लगा है, इसे नियम लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो, एकांत रानुपात लगाने पर। ठीक है, एकांतरानुपात के नियम से ये हो कर लिया हमने। इसके बाद यानी सी ओ और बी ओ को जो चेंज आउट किया है, अपनी स्थान का चेंज आउट किया है, वो इस नियम से किया। ठीक है, तो ये दो हो गया। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर फर्स्ट क्या है, ए ई अपॉन ई डी बराबर बी ओ डी ओ। ठीक है, और इसमें इसके बराबर क्या है, बी ओ डी ओ के बराबर क्या है, ए ओ अपॉन सी ओ, ये दिया हुआ है। अब इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ऐसे आगे लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे इतना हो गया। अब लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में ई ओ समांतर है डी सी के, जो ई सी डी में ई ओ डी सी के समांतर है। और इसमें देखा जाए वैसे ई सी डी में जो संगत खंड है, यानी कि ये खंड जो है, तो इस खंड की भुजाएं, जो इस खंड की भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। कौन सी समानुपाती हैं, जैसे ए डी है, ए बी डी में, ठीक है, ए डी भी सेम है, ए डी सी में, ए डी भी सेम है, इस तरीके से। लेकिन वो इस तरीके से समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं अब एक सिंपल वे ऐसे समझें कि इसमें ए ई समांतर है ए बी के, किसमें, ए बी डी में। हमने दूसरा पॉइंट ये ले लिया कि ए ई समांतर है डी सी के, ठीक है, ए सी डी में। तो यहाँ लगाएंगे बी पी टी से, तो क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ऐसा एक काम करते हैं, इससे थोड़ा और आसान बनाते हैं। इसे लिखते हैं जैसे ये है, ए सी डी में ए ई
और DC समांतर हैं, तो ये कहते हैं ACD की क्या संगत खंड की भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए BPT से BPT से क्या करते हैं, क्या समांतर है इसमें, A समांतर है DC के और AO समांतर है AB के। तो ऐसे लिख देते हैं, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, यहाँ करेंगे समीकरण 3 व 4 से तुलना करेंगे इसकी, तो ऐसे लिख सकते हैं AB समांतर किसके लिखा जाएगा, CD के। जो AB समांतर CD के है, तो अतः फिर ये इस तरीके से AE हम इस तरीके से बनाते AE अपन ED बराबर AO अपन OC, तो इससे भी बनता। ये कोई मतलब तीसरा या चौथा समीकरण बनाते, उसको इससे रिलेट कर देते, ठीक है। तो ये बन जाता, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इस वजह से मैंने इसे यहाँ इस बात को लिखकर शॉर्ट कर दिया है। ABCD एक समलंब है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन इस तरीके से समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे को इसको रिप्लाई कीजिए फ़ोन करके या कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं इसे अच्छे से, और तुम्हें इस बात को लेकर कुछ टेंशन हो तो मैं इस तरीके से इसे समझा पाऊँ। ओके।